जय जय राम। साधन मन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय राम उपासना के पावन सत्संग में लेकर आ रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। रामोपासना में हम परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज श्री की ग्रंथ उपासक का आंतरिक जीवन, उसका अध्ययन अक्षर अक्षर करते हैं और फिर उसका अभ्यास करते हैं। और फिर जो जो साधक ऐसा कर रहे होते हैं अपने ग्रुप्स में, फिर हम यहाँ पर संडे को मीट करते हैं चर्चा करने के लिए कि कैसा रहा, क्या किया और कहाँ कहाँ चैलेंजेस लगे और कहाँ बहुत अच्छा लगा। तो इसमें हम अ, आज हम उपासक का आंतरिक जीवन कर रहे हैं। इसमें हम लिखते भी हैं, डायरी है जो कि स्वामी जी महाराज ने प्रवचन पीयूष में कहा है कि अपनी डायरी बनाइए और अपना रोज का जैसा करते हैं वैसा उस पर लिखिए और फिर उसकी पड़ताल कीजिए। सो हम जैसे स्वामी जी महाराज ने कहा है सिस्टमैटिकली हम बिल्कुल वैसे चलने का कोशिश कर रहे हैं और करते हैं। मतलब ये नहीं कि ट्राई किया, लेकिन करते हैं। या सो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का आज आने के लिए। थैंक यू सो मच। तो कहाँ है विकास जी? इंटरनेट ठीक है? हम पेज नंबर 9 और 10 पर थे। उपासक का आचार। उपासक का आचार। बढ़िया। तो पिछला संकल्प कौन सा किया पिछली बार? आवाज नहीं आ रही मेरी। हाँ जी, पिछली आपकी, हाँ इंटरनेट गड़बड़ आ रहा है। पर पिछला कौन सा किया? पिछला संकल्प कौन सा किया? था हमारा क्या प्रैक्टिस करना था? राम नाम के जाप से मैं भीतर और बाहर से, क्योंकि हमने आचार पे किया था, तो उसमें महाराज जी ने बोला था कि हमें अपने आचार पर ध्यान देना है। पहले हमने विचार किया था और अब हम आचार पे आए हैं। तो आचार में ये था कि हमें सदाचार का पालन करना है। तो सदाचार में आपका इंटरनेट गड़बड़ है। रेखा जी आप हैं कि चले गए? इस बार हमने यही संकल्प लिया था कि राम नाम के जाप से मैं भीतर और बाहर से शांत होता जा रहा हूँ। भीतर और बाहर से शांत होता जा रहा हूँ। बढ़िया बढ़िया, बिल्कुल। सो क्योंकि महाराज ने लिखा है यहाँ पे, आचार से ही मनुष्य का आंतरिक और बाह्य जीवन जाना जाया करता है। राइट, आचार से। सो जैसे सो आचार मतलब जो मन से, वाणी से और काया से, राइट, जो क्रियाएं की जाती हैं, जो कर्म किए जाते हैं, उन्हीं को आचार शास्त्र कहता है। सो जैसे हम बोलेंगे, जैसे हमारी सोच आएगी, जैसे हम अपनी देह के सत्कर्म करेंगे, वहाँ पर हम, वहाँ से मनुष्य का कैसा उसके अंदर की सोच है, आंतरिक जीवन कैसा है और बाहर का जीवन कैसा है, वैसे जान सकते हैं। इसे कहते हैं आचार। बात करने से यहाँ पे एक और चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट आती है जो कि महाराज ने अपने प्रवचनों में कही है। मास्क, राइट, मास्क पहने हैं आजकल हमने, बहुत सारे मुखौटे पहनते हैं। और हम शायद रियलाइज़ भी नहीं करते कि हमने कितने सारे मुखौटे पहने होते हैं, क्योंकि हमारा अंदर कुछ और चल रहा होता है, लेकिन बाहर हम कोई और मुखौटा पहन के बैठे होते हैं, डील कर रहे होते हैं चीज़ों से, लेकिन हमारे अंदर बिल्कुल उससे मैच नहीं करता।
सो ये जो चीज़ है, ये अध्यात्म में, और जैसे आपने कहा कि अंदर और बाहर शांति के लिए बहुत गड़बड़ है। हम रियलाइज़ नहीं करते कि हमारे कौन से बिहेवियर्स हमें अशांत करेंगे, यू नो, कि हम क्या कर रहे हैं जिसके कारण हमारे अंदर इतनी अशांति है। सो ये गुरुजनों की की जो चर्चाएं हैं, गुरुजनों की जो संगति है, वो बताएंगे, वो बिल्कुल बारीक सी ना निकाल निकाल के बताती कि अरे भाई ऐसे हो, कुछ और कर रहे हो, ऐसे कर रहे हो, तभी अशांत रह रहे हो, यू नो। नहीं तो हम सोचते हैं कि नहीं, जो मर्जी कर लो, जैसे मर्जी कर लो, है ना, जैसे चल जाता है, पर ऐसा चलता नहीं है। ब्रेन की वायरिंग वो सब ऐसी है नहीं कि जो इस तरह से चैन चैन जो चीज़ होती है वो मिले। या बहुत सुंदर। सो अपने और पराये जीवन को अच्छा, शुभ, पवित्र और उत्तम बनाने वाले जो कर्म हैं उनको ज्ञानी लोग सदाचार कहते हैं। उपासक को अपने हित के लिए, अपने बंधुओं के हित के लिए, अपने जैसों और इस लोक परलोक के कल्याण के लिए सदाचारी बनना चाहिए। हाँ, प्राय लोगों में वृत्तियों को कोमल, मधुर, शांत और श्रेष्ठ बनाना सदाचार में सम्मिलित नहीं समझा जाता। बाहर की रीति, ढंग, रूढ़ी के कर्मों को ही अधिक लोग सदाचार कहते हैं। राइट, कि कैसे घर रखा है, क्या परोसा है, कैसे कपड़े पहने हैं, राइट, कौन सी गाड़ी में आए हैं। हाँ, तो ये सब जो चीज़ें हैं, ये हाँ, किसने झुक झुक के सबको प्रणाम किया है, ये सब बाहर की, अंदर चाहे जैसा मर्जी हो, लेकिन बाहर की चीज़ों के, बाहर की रीति, ढंग और रूढ़ी के कर्मों को ही अधिक लोग सदाचार कहते हैं। परंतु उपासक को यह समझना चाहिए कि क्रोध आदि वृत्तियां बड़े हुए दुराचरण के ही चिन्ह हैं। सबसे बड़ा महाराज ने यहाँ पे बिल्कुल ही अलग से लिया है, और वो है क्रोध और आदि वृत्तियां। संत के कोई भी जो शब्द होते हैं यूं ही नहीं होते। अगर उन्होंने क्रोध बोला है और उसके साथ आदि वृत्तियां, इसका मतलब कि क्रोध के साथ और भी बहुत चीजें आती हैं। राइट, कोई भी उनका जो शब्द होता है संतों का, वह स्पेशली जो सुगढ़ संत होते हैं, जिनका सारा कुछ प्रभु से ही इस तरह आ रहा होता है, तो फिर वहाँ पर वो फिर गड़बड़ करता है, या वो फिर हर चीज़ उनकी मायने रखती है। क्रोध आदि वृत्तियाँ, उसके साथ बहुत कुछ आएगा। बड़े हुए दुराचरण के चिन्ह, चाहे आप पीठ पीछे क्रोध कर रहे हैं, चाहे मन में क्रोध कर रहे हैं, जैसे मर्जी कर रहे हैं, बड़े हुए दुराचरण के ही चिन्ह है, यूं ही नहीं है, ऐसे ही नहीं है। या इसलिए रामोपासक बड़ा ही सरल, सच्चा और शांत स्वभाव का सज्जन बनने की चेष्टा करे। महाराज एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं कि हम ऐसे हैं, बनने की चेष्टा करें। महाराज ऐसे नहीं कह रहे हैं कि भाई ये क्रोध छोड़ के फिर मेरे पास आओ या फिर यहाँ बैठो, ऐसा नहीं है। बनने की चेष्टा करें कि अपने आप को चेंज योरसेल्फ। रेखा जी, बच्चों को बोल दीजिए सत्संग चल रहा है, स्वामी जी बैठे होते हैं। आप श्री रामचंद्रम में ऐसे कहाँ करते हैं? आपके बच्चे तो सुघड़ बच्चे हैं सत्संग के, है ना, और बीच में सत्संग में आके ही बीच में बात कर रहे हैं कि आपको रिस्पॉन्ड करना पड़ रहा है। खेलने के लिए पूछा था, मैं नीचे खेलने के लिए चला जाऊं? नहीं तो उसे पता है कि मम्मा सत्संग में बैठी है। तो और वो पूछते जानबूझ के इस समय ही है, मैं सच बात बताऊं, क्योंकि मम्मा ने यहाँ पे सिर्फ आंखें से बात करनी है और ऐसे ऐसे कर देना है कि भाई तंग मत कर, पर बोल दे भी भाई तेरे कारण मेरे को लाइव बोलना पड़ा माँ आंटी को कि सत्संग में बैठे हुए थे, क्योंकि हम सिखाते हैं, ऐसे ही तो सीखेंगे,
है ना, कि भाई इस समय इट इज़ जो पूछना है पहले पूछो, अब बैठ गए ना, ये चीज़ है। तो इसलिए तो यहाँ पर फिर वही चीज़ है कि बड़ा ही सरल, सच्चा और शांत स्वभाव का सज्जन बनने की चेष्टा करे, बनने की चेष्टा करे। तो ये बनने की चेष्टा, दैट इज अध्यात्म, दैट इज अध्यात्म। कि हम जैसे मर्जी हैं लेकिन हम अपने आप को चेंज करवा रहे हैं, और अपने आप को जैसी भी वृत्तियां हम लेकर आए हैं या अब तक बनी हैं, तो हम उसको आ, किस तरह से उस पर काम करते हैं, ताकि जैसे महाराज चाह रहे हैं कि हमारी वृत्तियां वैसे हों तो वैसे ही बने। या ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो कहिए जी, कोई क्वेश्चन? राम राम दीदी। हाँ जैसे जी। महाराज जी अब क्रोध के लिए आए दीदी, पहले बहुत क्रोध आता था, पर राम नाम से ना क्रोध अब बहुत शांत होता जा रहा है। और पहले तो हर एक बात ना इरिटेशन हो जाती थी, गुस्से में ही बोलना ही, गुस्सा ही दिमाग में रहता था। पर अब धीरे धीरे ना राम नाम के नाम में ना बहुत शक्ति है, तो उससे ना क्रोध भी शांत होता जा रहा है। मन बाहर शांत रहता, परेशान रहता। पहले तो कोई बोलता था तो गुस्सा बड़ा जल्दी इरिटेशन हो जाता था। मैं तो ये सोचती थी राम नाम नहीं होता तो पता नहीं क्या होता। इसमें तो इतनी शक्ति है ना, बहुत कुछ चेंज कर दिया लाइफ में, जीने का तरीका ही ना चेंज कर दिया। वो इसलिए रेखा जी, क्योंकि जब आपने ज्वाइन किया यहाँ पर, तब हम ऑलरेडी रामोपासना ऑन थी, तभी तभी ऑन थी, है ना। 2019 में आई, तो 2020 में, और फिर उसके साथ फिर आप उसी में ही एंटर किए थे। और बात ये भी थी कि आप दीक्षित तो पुराने नहीं थे, लेकिन प्रैक्टिसिंग पुराने नए थे, प्रैक्टिसिंग नहीं थे बिल्कुल, तो बिल्कुल रॉ थे। सो जैसे जैसे आप आए, जैसे आपने लगाई, और फिर जैसे जैसे आपसे कहा गया, आपके पास कोई प्रायर नॉलेज नहीं थी जो कि उसे काटती, राइट। आपकी जो भूमि थी बिल्कुल बिल्कुल नई थी, बिल्कुल रॉ थी। तो उसमें जो भी बीज सीधा ग्रंथ से जाते, जो कि रामोपासना स्वामी जी महाराज के जाते, वो आप उसे अंगीकार कर लेते, राइट। और फिर क्योंकि क्योंकि प्रायर नॉलेज नहीं थी उसको काटने के लिए, कोई मन में ये नहीं था कि भाई, मन में केवल ये था कि मुझे कुछ नहीं आता। ये जो चीज़ होती है, ये जो भूमि होती है, ये बहुत उपजाऊ भूमि होती है कुछ भी सीखने के लिए, राइट। और फिर इसलिए कुछ भी सीखा, और फिर जैसे जैसे बताया गया फिर वैसे ही करते गए, चाहे वो हो रहा था। आपको याद होगा कि आपने किसी एक बैठक में शेयर भी किया था कि मैं बैठती हूँ और इतने सारे विचार चल रहे होते हैं टेंशन के, लेकिन मैं बोलती ही जाती हूँ राम नाम से। मेरे अंदर ये आता जा रहा है राम नाम से, पर मतलब पर सिचुएशन, लेकिन जब आप वो करते, जिस तरह से जब योग करते, वो जैसे भी आप बैठे होते बिल्कुल शांत हो जाते। यहाँ से आप स्टार्ट हुए थे, मुझे जहाँ तक आई कैन रिकलेक्ट। सो ये जो चीज़ होती है, बिल्कुल मानना कि स्वामी जी महाराज बैठे हैं, राइट, इस चीज़ को मानना स्वामी जी महाराज सिखा रहे हैं, या चाहे ये हम अगर होल हार्टेड नहीं करते, पर फिर भी एटलीस्ट वर्बली तो करते ही करते, या स्टार्ट वर्बली होते और फाइनली हम मानने पर महाराज ले ही आते। सो ये चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट होती है, जैसे कल ही हमारी एक नई रामोपासना की स्टार्ट हुई, तो उसमें यही चीज़ हो रही थी कि स्वामी जी महाराज सिखाते हैं, सब कुछ स्वामी जी महाराज का है। तो वहाँ पे एक साधिका जी, जो कि बहुत बार उन्होंने ट्राई किया कि वे रामोपासना कर सकें पूरी, पर नहीं कर पाते थे, और वो पर उन्होंने फिर से आए। तो उन्होंने कहा नहीं,
आप लेते हैं ना तो हम कर पाएंगे। मैंने कहा मैंने ही तो आपको 2 बार निकाला है, मैंने ही तो आपको 2 बार निकाला है, तभी तो मुझे पता है कि आप नहीं कर पा रहे पूरी। और फिर कहा कि यही तो पहली चीज है, यही तो हमारा बेस है कि स्वामी जी महाराज सिखा रहे हैं, और तभी आप अनसक्सेसफुल रह रहे हैं। आज भी वही वही, अब क्या है, वही प्रायर नॉलेज जो अपनी बिठा ली है वही लेके आए कि भाई आप बैठेंगे ना तो हमने कहा नहीं, हो ही नहीं सकता, ये तो करवा ही स्वामी जी महाराज रहे हैं। जो ये मानेगा कि स्वामी जी महाराज करवा रहे हैं वही सक्सेसफुल होगा। जिसने मानना ही है कि विकास जी हैं बैठे या वो बैठे हैं या अनुपमा बैठी है, वो तो नहीं, वो उसे तो नहीं कुछ मिलने वाला, हमारे पास है ही नहीं कुछ देने को, हम तो रीड ही कर सकते हैं। जो संकल्प पूरे करवाने वो तो वो शक्ति करवाती है, जो वो शब्द की के पीछे है जो शक्ति, वो हम तो नहीं कर सकते। हमें क्लैरिटी है इस बात की, सो इसलिए अगर ये क्लैरिटी नहीं है तो आप भी फंसोगे, तो जो बोल रहा है वो भी फंसेगा, राइट। महाराज इतनी मेहनत कर रहे हैं हम पर, और सदा ही करते आए हैं, लेकिन फिर भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम नॉनसेंस सोच के उसे खराब कर दे, राइट, ये नहीं हो सकता। और फिर उन्हें कहा कि ये चल रहा है, मतलब हर थोड़ी देर बाद एक नई रामोपासना आती है, वो इसीलिए होती है ना कि महाराज को कई चीज़ें बिल्कुल ठीक लगी हैं, और कि और होती नहीं है। पर देखिए, ये वृत्तियां शांत करनी और राम नाम पर विश्वास करना गाइडेड वे से, ये कोई आसान काम थोड़ी ना है। अब आप ही देख लीजिए, विकास जी कब से शुरू हुआ होगा, आपके पास तो सारा डॉक्यूमेंटेशन रहती है, आपका ही ये वाला ग्रुप कब से शुरू हुआ होगा जो कि चल रहा है, राइट। और इसमें कितने रिपीट्स होंगे, और उससे बड़ी बात, लाइव में कितने आप आते हैं। मिस हो गई ना साधकों की बैठक। तो कहने का मतलब है, आज भी जितने देर से भी ये शुरू हुआ है, लाइव आने में भी कंसिस्टेंट नहीं है। देख लीजिए, मिस कर दिया आराम से सत्संग। और ये वाला सत्संग तो हम मिस ही नहीं करते हैं, क्यों? क्योंकि हमारा क्योंकि ये आपकी प्रैक्टिस मिस हो जाती है। और यहाँ पे आना तो उसका भी बहुत अलग से वो होता है, काइंड ऑफ अ परीक्षा, कि भाई यहाँ पे आके बोल पाना, सो बहुत बहुत बड़ी बात है, बहुत ही बड़ी बात है। सो इसलिए स्वामी जी महाराज ही करवाते हैं, तभी आप ये आज कह सकते हैं बैठ के, कि मेरे अंदर राम नाम नहीं होता तो नहीं। स्वामी जी महाराज ने जिस तरह से राम नाम, तो कितने लोग ले रहे हैं, कितने लोगों के जीवन में चेंज आया, आप मुझे बताइए। लाखों की संख्या में, राइट, राम नाम लेते हैं, पर कौन अपने जीवन को, आवृत्तियों को शांत कर पाया है, बात ये है असली, है ना। वो उस पर तो जैसे महाराज ने कहा, चेष्टा करें। कौन चेष्टा करता है भाई, कौन ध्यान भी देता है कि हमारे अंदर ये है ना, ये चीज़ आ जाती है। सो इसलिए ये जो अक्षर अक्षर महाराज हमें आदेश दे के गए हैं, महाराज का आदेश है कि अक्षर अक्षर स्वामी जी के आदेशों को पालन करें, वो ये चीज़ें हैं। वो ये नहीं है कि सुबह 2 बार राम नाम कर लिया, अमृतवाणी जी का पाठ कर लिया, ये नहीं है स्वामी जी की नियम पालन करना। वो ये है, एक एक चीज़ उनके अनुसार करनी, और फिर कैसे नहीं परिस्थितियों का सामना कर सकेंगे, ये बात है। क्योंकि हम ऐसा नहीं करते हैं तभी हम भटकते हैं, सिंपल बात है ना। तो ये है आपका रीज़न कि आपने उसे अंगीकार किया उस तरह से।
अब विकास जी दूसरे तरह के साधक आए। क्यों विकास जी पुराने साधक, राइट, जो कि सत्संग जाते और दीक्षित और ऑलरेडी बहुत कुछ पता, राइट, लेकिन उसके बाद भी कहीं क्लिक हुआ कि मुझे अक्षर करना है, राइट, और फिर ये बात कहीं ना कहीं स्ट्राइक हो गई। और वो तो विकास जी बता सकते हैं कि विकास जी कैसे क्या स्ट्राइक उनके किया कि वे उसका अनुपालन कर सके, है ना। ये बात है, क्योंकि बिल्कुल ऑपोजिट है, डिफरेंट आए हुए हैं। आप खाली आए, बिल्कुल न्यू थे, पर विकास जी पुराने थे और ऑलरेडी नॉलेजेबल थे। ये नहीं कि उन्हें नॉलेज नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद वो प्रैक्टिसिंग के क्षेत्र में उतरे। बात है प्रैक्टिस की, अभ्यास की। क्या कहते हैं विकास जी? बिल्कुल जी, बिल्कुल। प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि महाराज जी ने शुरू से ही इस बात पर जोर दिया है कि अ, अपने जीवन में उतारना इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। मानना और सुनना, मानना और जानना तो सभी कर लेते हैं, परंतु जो अपने जीवन में उतारना है, और हर चीज पे बहुत ज्यादा बारीकियों से, जो भी महाराज जी के ग्रंथ हैं अगर हम उनको स्टडी करते हैं, तो एक एक वर्ड का, जैसे आपने अभी बोला कि एक एक वर्ड का मीनिंग है, कि इस बात का भी मीनिंग है कि बनने की चेष्टा करें। नेचुरल है, वो चीजें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जैसे अभी इसी टॉपिक पर जब हम चर्चा कर रहे थे, तो जब ये क्रोध का आया, तो उस पे क्वेश्चन ये आया अंदर कि ये क्रोध होता ही उत्पन्न क्यों है, मतलब वाई वाई क्रोध आता ही क्यों है हमें। बेसिक हम उस पर तो कभी ध्यान नहीं देते। क्रोध आ जाता है, हम कहते क्रोध है, क्रोध होता है, क्रोध हमें आ जाता है, बट द वाई वाई व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट। तो उस पे महाराज जी ने समझाया कि क्रोध के भी रीजंस हैं। जैसे आदि वृत्तियां जो हैं, जो आपने बोला कि आदि वृत्तियां, वो रीजंस हैं कि क्रोध में भय के कारण भी क्रोध होता है, आलस्य के कारण भी क्रोध आता है, ईर्ष्या के कारण भी क्रोध आता है, द्वेष के कारण भी, और कर्तापन के भाव के कारण भी कभी आपको ठेस लगती है। तो क्रोध क्रोध आने के बहुत ज्यादा रीजंस हैं, और वो ही उन्हीं चीजों पर हमें वर्क करना है कि वो आए ही ना, बिल्कुल। वो आए और ही ना। क्रोध इज अ रिजल्ट, क्रोध इज वो एन रिजल्ट। इफेक्ट, इट इज नॉट द कॉज। कॉज इज कामना, कॉज इज अहंकार। जैसे आपने बिल्कुल उसको छिन छिन करके बोला, क्रोध क्रोध कामना है, राइट। क्रोध आता ही रिजल्ट इफेक्ट है क्रोध, लेकिन कॉज है कामना, है ना। मेरी ये चीज़ नहीं पूरी हुई, मेरी ये चीज़ नहीं मानी जा रही, मेरा ऐसे नहीं हो रहा, ये चीज़। और क्रोध आता है फिर मैं उसके साथ, एक्सक्यूज मी, पूरा का पूरा अलाइंड होता है, या बिल्कुल। सो तभी हम यहाँ पर देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कि भाई अगर क्रोध आ रहा है तो आया ही क्यों आया है, राइट, किस कारण आया है, किस लिए आया है, ये चीज़ आ जाती है, या बिल्कुल। सो ये रीजंस है सबके। और बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हमारे यहाँ महाराज जिनको लाते हैं, आई थिंक बहुत रेयर पुरुष जो है, वो उनकी सोच बहुत ही डिफरेंट होती है, जो कि यहाँ पर आ पाते हैं और कर पाते हैं। इट इज़ नॉट ईजी, इट इज़ नॉट ईजी कि आप जब अपनी बात बता रहे हैं, और स्पेशली कि आप अपनी, क्योंकि हमारी चर्चा होती है कहाँ फिसले, एंड इट इज़ नॉट ईजी फॉर एवरीबॉडी टू टॉक अबाउट कहाँ फिसले, कहाँ मुझसे गड़बड़ हो गई, कहाँ मैंने क्या गड़बड़ कर दी। क्योंकि वो जो भीतर पुरुष होता है, वो तो फिर एक्सेप्ट नहीं करता ना कि मैं कुछ गड़बड़ कर सकता हूँ, या मैं फिसल सकता हूँ, या मैं कुछ गलत कर सकता हूँ। ये बात है। तो अपने आप को देख पाना इज़ लाइक वेरी चैलेंजिंग, एंड इट इज़ वेरी ब्रेव थिंग। महाराज तभी बोलते हैं कि शूरवीर ही कर सकते हैं कि अपने आप को देखें कि क्या गड़बड़ कर रहे हैं, और फिर उसको अनाउंस करना, चर्चा करनी
अनजान लोगों के आगे, और फिर उस पर काम करना। और उसके बाद कोई महिला बोले, क्योंकि हम देव फोकस तो रहते ही है ना, कोई महिला बोले बोले अरे भाई ये क्या करके आए ये तो आप में हम काम कर रहा है हाँ, तो इस तरह से बोलना और वो सुन पाना तो ठेस लगती है अंदर। और फिर लेकिन बात ये है कि महाराज कहते हैं कि मिलता तो फिर वही उसी को है जो अपने आप को तोड़ तोड़ के रेडी करता है अपने परमेश्वर के लिए। वो चीज़ ये चीज़ है। तो या तभी 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 बहुत कम। और एक और चीज़ होती है कि अपने आप कहीं ना कहीं स्ट्राइक करता है। बुजुर्ग भी आए हैं यार, ऐसे नहीं कि सिर्फ कि भाई नहीं, अपने आप को अब बदलना है, यहाँ से बदल सकते हैं, यहाँ से हो पाएगा जहाँ कहीं अंदर से इतना स्ट्रांग लगता है, फिर वो खुद ही लेते हैं अपने आप को बदलने के लिए कि नहीं मुझे बदलना है, मुझे चाहिए ये, या नीड होती है। तभी किसी ने प्रश्न भी पूछा था, आई थिंक ये बहुत कॉमन क्वेश्चन भी है कि हर कोई क्यों नहीं वैसे होता। तो बात यही आती है कि हर किसी की नीड अलग है। जो अपने आप को बदलना चाहेगा, खिंच जाएगी कि मुझे ऐसे नहीं रहना, मैं क्यों ऐसे हो रही हूँ, क्यों मैं ऐसे बिहेव करती हूँ। जो अपने आप को ऐसे करेगा वो फिर चलेगा चेंज होने के लिए। ये बात है, ये चीज़ है। हाँ जी, और कोई क्वेश्चन? इच्छा होनी चाहिए बदलने की, तभी पेरेंट्स और बच्चों में हमेशा युद्ध रहता है। बच्चों को बदलने की कोई वो नहीं होती, और पेरेंट्स बताते जाते हैं कि नहीं तुम बदलो तुम बदलो तुम बदलो। तो जिस दिन बच्चे के अंदर से खुद से आता है कि मुझे बदलना है, तब आता है चेंज, वरना नहीं आता। पेरेंट्स के दिखाने पर तुम ऐसे हो नेगेटिविटी ज़्यादा आ जाती है दैन की सकारात्मकता, या दैन की इच्छा बदलने की। हाँ, वो फिर मम्मी के लिए बदलेगा, अपने लिए नहीं उसे दिखता कि मैंने अपने लिए बदलना है। ये चीज़, ये बात है अपने लिए बदलना, भले के लिए बदलना, ग्रोथ के लिए बदलना। या ये हाँ जी, और कोई क्वेश्चन? नहीं? दीदी एक क्वेश्चन है। हाँ जैसे जी। ना पहले मेरी मेड चली गई थी, तो मैंने किसी और को बोल, मेड के ऊपर मेड लगी हुई थी, वो ना छुट्टी, वो चली गई थी, बीमार हो जाते वो बहुत जल्दी। तो मैंने दो तीन को बोला कि नई मेड हो तो कोई बता देना। तो एक लेके आई मेरे पास मेड को, तो मैंने बोला कि 1 तारीख को मैं लगाऊंगी तो तुम आ जाना, मैंने उसको बोल दिया। उसके बाद उनको पता चल जाता है ना कि उन्होंने लगा लिया है, तो दूसरे दूसरे फिर आ जाते हैं कि मेरे पास भी मेड है, आ जाओ, उसके पास भी मेड है। मेरे पास 2 3 कॉल आ गए उसके बाद। जो मेरी पुरानी मेड थी वो लेके आई, भाभी मैं लेके आई हूँ आप इसको लगा लो। मैं बोली कि मैंने पहले उसको बोल दिया, मैं तेरे को ऑफर किया था, भी तेरे पास हो तो दे दे कोई मेड, नहीं है तो मैं दूसरे को लगाऊंगी, मैं तेरे को नहीं लगाऊंगी, तू बीमार रहती है बहुत ज्यादा, तो मैं दूसरे को परमानेंट लगाऊंगी। तो उन्होंने, भाभी मैं पहले काम करती थी, इसको लगा लो, वो तो नहीं है उसको तो आप लगा लोगे। बोले मैं पहले सबको ऑफर किया था, तेरे को ही पहले ऑफर किया था, तूने मना कर दिया, मेरे पास कोई नहीं है। अब कोई दूसरी मेरे पास लेके आई है, मैंने उसको बोल दिया 1 तारीख से आ जाए, मैं उसको कैसे मना कर दूं? भाई नहीं, आपने उसका काम भी नहीं देखा है, वो तो नई नई आई है अभी गाँव से है, और आप उसको लगा लोगे, मेरी वाली क्यों नहीं लगाते हो? तो मैं बोली मैंने उसको पहले बोला है, तो इसलिए मैंने बोला ना, कि नहीं तो मैंने तेरे को ऑफर किया था, मेरे पर प्रेशर था, नहीं इसको लगा, मैं नहीं मैं तो उसको ही लगाऊंगी। तो मैंने उसको पहले बोल दिया, इसलिए मैं उसको लगा रही हूँ ना। बोले ऐसे कोई होता है, हम कर रहे हैं काम हम ही लगेंगे आपको, बोली ऐसा कोई होता है? तो ये क्वेश्चन था कि मैं अपने उस पर अड्डा अड्डा ही रही कि नहीं मैं पहले वाली को ही लगाऊंगी, मैं उसका काम देखूंगी। तो ये ठीक है ना कि हम एक ही पे हमने बोला उसको पहले। हाँ, बिल्कुल 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 सही है। चाहे बाकी जो मर्जी वो तर्क वितर्क देते रहे, तो बिल्कुल बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है इतनी फनी बात है इसी चीज़ पे कह लो, या कैसी चीज़ जैसे हमने जो किया होता है। जैसे मेरे स्कूल में ग्रीन टीम को मैं यूजुअली कुछ ना कुछ खाने को दे देती हूँ सब जब आते। तो एक बच्चा क्या हुआ कि वो उसने लगाया नहीं था, पर वो बहुत एक्टिव है,
काम करता है, स्कूल के मध्य में भी काम करता है, तो उसको दे दिया एक बनाना। तो एक बच्चा आखिर में वो सारा काम करके, पर वो जो देती हूँ मैं खाने के लिए वो उसी समय के लिए होता है कि आपने उसी समय काम किया। तो वो बच्चा जो आया, अब मेरे पास कोई बनाना बचा नहीं था, और मैंने देखा कि वो जो मैंने बनाना दिया है वो सही बनाना नहीं दिया उस बच्चे को। अब मेरे में इतना नहीं हुआ कि मैं उससे ले लूं बनाना और कहूं कि भाई नहीं, तू आज आया नहीं है, इसको दे दूं। राइट, कहीं ना कहीं हिचक थी। तो फिर तो मैंने उससे अपोलोजाइज किया कि बच्चे मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा, पर तो भूख तो लगी होती है बहुत ज़्यादा। तो कहते कोई बात नहीं। तो अगले दिन मैंने पार्टी रखी थी बच्चों का धन्यवाद करने के लिए। तो परमेश्वर की इतनी दया कि वो मेरे बिल्कुल पास में ही था, तो उसको 2 पिज़्ज़ा स्लाइसेस दिए। मैंने कहा कल तेरे को बनाना नहीं दिया था ना। कहता वो ले गया, और फिर सबको एक एक स्लाइस मिले। तो सब बच्चे कहते हैं भी तेरे को क्यों मिला 2, तेरे को क्यों 2 मिले, हम सबको एक क्यों मिल रहा है। तो उसने कहा मुझे कल मिस महाजन ने बनाना खत्म हो गए थे ना, इसलिए उन्होंने दिया। तो देखिए, जब आप क्लियर होते हैं और आपसे गड़बड़ भी हुई होती है, आपकी अपनी कोई वीकनेस, या भोजन किसी से खींच के अब दूसरा मैंने दे दिया ऑलरेडी, या तो मैं ना देती, या तो मैं पहले कहती नहीं तुम आज आए नहीं, इसलिए नहीं मिलेगा। तो इसलिए, पर बच्चे समझते हैं फेयरनेस, कि आप फेयर बन रहे हैं, और फिर क्या हुआ कि कुछ कुछ स्लाइसेस बच गए, तो आ गए, अच्छा हम अब ले लेंगे। मैंने कहा नहीं, मैं सबको डबल तो ना दे सकूंगी, अब आप सेकंड राउंड नहीं दे सकते, क्योंकि मैं सबको नहीं दे सकूंगी, और सबका ज़रूर मन कर रहा होगा कि हमें एक और मिले। राइट, तो ये से बंद ही रहने देते हैं। मैंने कहा कि हाँ मेरे पास कुकीज़ है, ये मैं दे सकती हूँ डबल डबल, और लेनी है तो ले लो। फिर सबको डबल डबल दी। कई बार तो मुझे बहुत अच्छा लगता है इस तरह से कि नहीं, किसी भी तरह जान पूछ के किसी का एक तो हक ना ले। वो डिज़र्व करता था ना, वो काम करके आया था, तो एक तो किसी का हक ना ले, और फिर अगर गलती हो गई है तो फटाफट मौका देख के आप वो चीज़ सुधारे या अपने आप को करे। तो ये चीज़ है। तो इसलिए फिर डेफिनेटली जब आपने कहा है, उसको कह दिया है कि नहीं तुम ही आओगे, तो उसका हक है। और अगर वो नहीं अच्छी निकलती, आप ये बोल सकते हो, बोलो अभी तो मैंने ट्राई पे रखना है, नहीं है तो अगर वो मुझे नहीं काम आया तो डेफिनेटली मैं तुम्हारा देख सकती हूँ। तुमने जैसे कहा कि वो नहीं है, उसे नहीं आता होगा, तो मुझे ट्राई तो करने दो ना। फिर जब जब वो नहीं है, मुझे लगेगा नहीं है ठीक कर रहे, या नहीं समझ पाई मुझे कैसा चाहिए, फिर मैं तुम्हारे पास आ जाऊँगी करने। कोई कोई वो नहीं है, मैं यही हूँ, तुम भी यही हो, तो इसलिए कोई वो बात नहीं है। पर जब एक बार मैंने कह दिया तो फिर उसको तो फिर मैं करूँगी ना, ऐसे अन्याय तो नहीं कर सकती। ये बात है या। ये बिल्कुल सब दीदी। महाराज से ही सजग बनते हैं, और कि भाई ऐसे रहें, और यहाँ फिर अपने एक्सपीरियंसेस से भी बनते हैं, है ना, कि कहीं हमसे ऐसी चीज़ ना हो जाए। बिल्कुल, क्योंकि सिखाई प्रभु हमने किए होते हैं ना काम ऐसे, तभी हम उसे फेस करते हैं और फिर खड़े होते कि नहीं आगे से अब नहीं करेंगे, या ये बात है। ठीक है जी, तो हमारा रहेगा कि आवेश राम नाम से आ, हाँ, तो अब आप क्या करेंगे कि आप देखेंगे कि अभी भी कौन सी चीज़ है जिसके लिए आपको आवेश आता है। आवेश आना कई बार सही भी है, इन द सेंस कि अगर कोई अन्याय हो रहा है, वहाँ पे आपको लेके आना और सेपरेट आउट करना, यू नो अन्याय अन्याय से, वो चीज़ भी आती है। सिर्फ ये नहीं होता कि भाई, तो ये ऑब्जर्व करना कि मुझे आया किस लिए आवेश, क्या चीज़ थी,
ये रीज़न आउट करना, जैसे विकास जी ने पहले भी कहा कि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमें सही चीज़ के लिए आया है। किसी ने कोई बदतमीज़ी कर रहा है किसी के साथ और फिर वो आपको अच्छी नहीं लगी, जैसे महाराज ने लिखा है कि हमें ऐसी वृत्तियों से ऐसी घृणा होनी चाहिए, इन चीज़ों से। सो अब हम रखते हैं और हम श्री अमृतवाणी जी का पाठ यहाँ पर अर्पण करेंगे। सो जब योग रहेगा राम नाम से मेरे अंदर आ, आवेश के कारण समाप्त होते जा रहे हैं, राइट। ये चीज़ आएगी, ठीक है। तो लिख लीजिएगा, ताकि विकास जी तो ड्राइव कर रहे हैं ऑलरेडी, तो आप लिख लीजिएगा ताकि वे बाकियों को कह सकें। ठीक है जी, ठीक है। राम नाम से मुझ में आवेश के कारण समाप्त होते जा रहे हैं। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। राम राम। जी। राम राम जी राम।
ज्योतिर्मय जगदीश है तेजोमय परम पुरुष पावन परम तुझको हो नमस्कार सच्चानंद के परम धाम श्री राम पुलकित हो मेरा तुझे होवे बहु परमात्मा श्री राम परम सत्य प्रकाश रूप परम ज्ञानानंद स्वरूप सर्वशक्तिमान एकैवाद्वितीय परमेश्वर परम पुरुष दयालु देवाधिदेव है उसको बार बार नमस्कार 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 राम परमानंद
सदा कसंगी साथ। यज्ञ तप ध्यान योग त्याग वास सती बैठाग। राम नाम बिन नीरस को, राम नाम जप करने दो। राम जप सब संयम साधन, राम जप है परमाराधन। राम जप है परमाभ्यास, सिमरो राम नाम सुखदास। राम जप कई ऊंची करनी बाधा,
राम धुन गूंज से भव भय जाते मार। राम नाम धुन ध्यान से सब शुभ जाते जात। मंगू में राम नाम आधार, आधार कल्याण देवाय पर जन्म पावन प्रेम अनुराग पर तेरा यारी थे चरण खड़े तकियों में अपना आप विरद विचार। भगवान नाम दिया राम नाम ने में विचारे जपते अधर अदम प्यारे कपटी मुझलक पर मीरे कर गए राम नाम लेते दर गए दीदार नारी राम राम श्री राम जप जा हुए अकबर विमल आपा। राम नाम मन मुख में बोले राम नाम सरपट बोल। राम नाम से कमल विकास होवे संसाधन सुखराज। राम नाम गज कीर्तन बस सास सास रस से रस सपने में भी न बिसरे नाम। राम राम श्री राम राम राम। राम नाम के मेल से सद जाते सब काम। देव देव देवे यदा दान महासुख धाम। अहो मैं राम नाम धन पाया, आपने राम नाम जप पाया। मुझसे राम नाम जप से राम नाम जप ध्याया। पाकर राम नाम धन काशी गौरा विद्या। पर जब राम प्रेम भावो संकट संशय हो गए दूर। राम नाम जो जपे वे उसके भीतर पोषक वे। दीन दुखिया दर्द कपा राम नाम होवे हार। हृदय राम नाम से भरिए संशय राम नाम धन करिए। गज में नाम मूर्ति करिए पूजा धन को करिए। आंखें मुंडक सुनिए सितार राम राम सुमधुर संसार। उसमें मन का मेल गाओ राम राम सुन में ही समाओ। जपू मैं राम राम प्रभु राम 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 हर राम। सिमरू मैं राम राम प्रभु राम 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 श्री राम। अमृत वाणी का नित्य गाना राम राम मन बीच रमन। देता संकट विपद तुम्हार करता शीश मंगलाचार। राम नाम जप माठ से हो अमृत संचार। राम धाम में प्रीति हो सुगुण गण का विस्तार। तारक मंत्र राम है जिसका सुफल पाए। इस मंत्र के जाप से निश्चय बने